So I'm the first person in my family to join the forces, and I'm really proud to say that I am serving my country today. Jai Hind. I'm Wing Commander Sumati Sansgiri. I am commissioned in Indian Air Force in July 2004 in technical branch. I am specialized in radar systems and I'm currently working in cyber security. Jai Hind. I'm Scholar Saberi Mahapatra, commissioned in Indian Air Force in June 2015. I was commissioned in flying branch and presently I'm flying C-130s. मैं गोवा से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में की गोवा यूनिवर्सिटी से. ऑब्वियसली बी कंप्यूटर साइंस खत्म होने के बाद हर एक का सपना होता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, और वो मैंने किया भी कुछ देर के लिए. बट व्हेन आई केम अक्रॉस द एड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, समवेयर विद इन मी देयर वाज अ पेट्रियोटिक स्ट्रीक बिकॉज माय ग्रैंडफादर वाज अ फ्रीडम फाइटर इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ लिबरेशन ऑफ गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज रूल. एंड मुझे तब ऐसा फील हुआ कि आई शुड serving my country and taking my grandfather's name forward. मेरे लिए बचपन हवा में जहाजों को देख के निकला था, तो बचपन से मैं सोचती थी कि कभी मौका मिले तो मुझे अच्छा लगेगा एक प्लेन उड़ाना. जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय में हुई है, तो नेचुरली मैं फौजी बच्चों के साथ रही. मैं फर्स्ट जेन ही हूँ, बट दूसरों को देख के, फौजी बच्चों के मम्मी पापा को देख के इन यूनिफॉर्म, मुझे लगा कि हाँ, ये एक जगह है जहाँ पे मैं अपने नेशन को सर्व कर सकती हूँ. एज आई ग्रू अप फर्दर, आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन इंडियन एयरफोर्स टू ज्वाइन द फ्लाइंग ब्रांच एज वेल एज सर्व माई कंट्री. सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म which was provided to me to fulfill both of my dreams. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैंने 21 साल पहले ज्वाइन किया था एयरफोर्स, तो जो टेक्नोलॉजी तब थी और जो टेक्नोलॉजी आज है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बिकॉज एयरफोर्स इज इमर्जिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स इन ऑल फील्ड्स, बी इट कम्युनिकेशन, बी इट साइबर सिक्योरिटी, बी इट एयरक्राफ्ट्स, मॉडर्न वेपन सिस्टम. सो इन एवरी फील्ड एंड इन एवरी टेक्नोलॉजी, whatever are the emerging trends, Air Force is imbibing them into its being. And of course officers जितने भी हैं वो मतलब ट्रेनिंग उनकी उसी प्रकार से होती है. जैसे मैं ADHS, जैसे डेटा हैंडलिंग ऑफ रडार सिस्टम्स, मतलब रडार जो एयरक्राफ्ट्स को पकड़ते हैं और जो कंट्रोलर्स जिस स्कोप पे बैठ के उसको कंट्रोल करते हैं, तो इस सिस्टम में मैं ट्रेन थी जो सुपर कंप्यूटर्स थे 1960 मॉडल के. और आज हमारे पास इंटीग्रेटेड नेटवर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप कहीं पे भी बैठ के कहीं का भी एयर स्पेस देख सकते हो. तो इस तरह की जो एडवांसमेंट्स इंडियन एयरफोर्स में हुई है और जो मैंने अपने पूरे करियर में देखी है आज तक, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स के पार्ट हैं और इट्स डेफिनेटली अ वेरी प्राउड फीलिंग. एंड एज अ वुमेन ऑफिसर इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी हैं हमें हर फील्ड में. ऐसा नहीं है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी या इस तरह का जॉब है तो आप लेडीज करो एंड मेल, तो ऐसा बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश या डिफरेंस कभी हमने फेस नहीं किया. राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग, मतलब द रिगरस ट्रेनिंग जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, एंड स्पेशलाइजेशन होती है, एंड उसके बाद इवन पोस्टिंग्स, तो हर तरह की पोस्टिंग्स भी हमने काटे हैं, हर तरह के ट्रेनिंग भी हमने किए हैं. सो आई वुड से ऑल इन ऑल माय एंटायर एक्सपीरियंस एंड टेन्योर ऑफ एयरफोर्स हैज बीन ग्रेट, एंड व्हाटएवर टाइम आई एम देयर टू सर्व द कंट्री, आई होप इट विल बी स्टिल मोर एडवांसिंग एंड स्टिल मोर इमर्जिंग. फ्लाइंग ब्रांच पर से मैंने ज्वाइन किया था 2015 में एज अ कैडेट. मैं अंडर ट्रेनिंग थी 2014 से. तब आई वुड से विमेन फाइटर पायलट्स नहीं थी तब तक, बट 2015 में वो चेंज आया. इन टर्म्स ऑफ हमारे सारे इक्विपमेंट्स, मैंने पहले एवरो फ्लाई किया था, दैट वाज अ कन्वेंशनल कॉकपिट. नाउ C-130 फ्लाइंग, इट इज अ ग्लास कॉकपिट. सो देयर इज अ ह्यूज चेंज इन टर्म्स ऑफ कल्चरल शिफ्ट्स, इनेबलिंग women more and all the newest system which are coming at the platform. तो उसमें काफी सारी बदलाव आए हैं 2015 से अब तक मेरी 10 साल की सर्विस में. कमांडर रोल में भी, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप कैप्टन शलीजा धामी मैम, शी वॉज फर्स्ट कमांडर women officer commanding a combat unit. That was a great shift, and she was also group captain select. That was also a great shift which came after 2020. So all in all, 10 साल की सर्विस में इंडियन एयरफोर्स हैज, इन टर्म्स ऑफ वुमेन पार्लेंस, इट हैज कम अहेड अ लॉट. जिस तरह इंडियन एयरफोर्स बढ़ रही है, आई एम श्योर वुमेन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा एक्सप्लोर करने के लिए. C-130 एक तरह से स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन है. तो इन आवर डे टू डे लाइफ हम HADR कैरी आउट करते हैं, हम कॉम्बैट ट्रूप इंसर्शन एंड एक्सर्शन एक्सरसाइजेस करते हैं इन वेरियस मिशन. हम नेवी एंड आर्मी के साथ भी, पैराट्रूपर्स के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं. दैट इज आवर डे टू डे पार्ट.
फॉर यंग जनरेशन मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप देश को बिना किसी सेल्फ मोटिव के सर्विस देना चाहते हैं, तो आप अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बलिदान भी देने तक जाते हैं. सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इनकलकेट बोथ सर्विस एज वेल एज वर्क विथ न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी. दिस इज अ वे ऑफ लाइफ इंडियन एयरफोर्स एज पर से. हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो कॉन्डोलेसा सवेरी ने कहा. एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि जिस तरह का कल्चरल एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिलेगा, जिस तरह के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ आपको काम करने को मिलेगा, और जिस तरह की ट्रेनिंग और जो फिजिकल एंड्योरेंस, बहुत सारी चीजें हैं जो हर जॉब में हर पहलू नहीं मिल पाता है. बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक ओवरऑल डेवलपमेंट आप चाहते हो अपना खुद का, तो आर्म्ड फोर्सेज और खासकर एयरफोर्स, वेयर यू विल गेट अ गुड जॉब सेटिस्फैक्शन, सर्व द कंट्री, एंड इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आई वुड से. जय हिंद.